आज के इस महत्वपूर्ण समारोह उत्सव के अवसर पर हमारे बहुत ही सम्मानित अतिथि और जिनके बारे में अभी बताया कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए वो आज यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में विराजमान हैं। उनको मैंने हिमालय की कंदराओं में उच्च शिक्षा ग्रहण करते हुए भी देखा है और जो मधुर से नाम से विख्यात होकर के आज धीरेन्द्र मधुर हैं, ऐसे यूजीसी के यशस्वी चेयरमैन प्रोफेसर डीपी सिंह जी। विश्वविद्यालय दिल्ली जो पूरी दुनिया में अपना स्थान रखता है और ऐसा विश्वविद्यालय जो देश की आजादी से पहले हो, जिस देश की आजादी की खुशबू जिसमें समाहित हो, ऐसे विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर योगेश कुमार त्यागी जी, कुल सचिव तरुण कुमार दास जी और अधिष्ठाता प्रोफेसर CS दुबे जी, यहाँ पर उपस्थित सभी संकाय अध्यक्ष, सभी कॉलेजों के प्रिंसिपल, निदेशक, सभी उपस्थित अधिकारी वर्ग, पूर्व छात्र जो विभिन्न क्षेत्रों से आज यहाँ पर विराजमान हैं और मेरी आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं, आपने असतो मा सद्गमय से शुरू की अपनी बात। आपने मां सरस्वती की वंदना से इस समारोह का शुभारंभ किया और मैं बैठे बैठे ये सोच रहा था कि दुनिया में ऐसा कौन देश हो सकता है जो यहाँ से शुरू करे बात को, अपने उत्सव को भी, कि असतो मां सद्गमय, असत्य से हम सत्य की ओर हर हालत में जाएंगे और तमसो मां ज्योतिर्गमया, हम तम जरूर हैं हरते हुए और प्रकाश की ओर जाएंगे और मृत्युर मां अमृतम गमया, मौत को भी पार करके हम अमरता को पाएंगे। यहाँ से जिसकी शुरुआत होती होगी वो समाज, वो देश, वो छात्र, वो परिवेश कैसा होगा ये हम सब समझ सकते हैं। और वंदना भी मां सरस्वती की होती है और वंदना भी ऐसी होती है कि साहसशील हृदय में भर दे, जीवन त्याग तपो में कर दे। प्रार्थना भी है तो साहस की है, संयमता की है और सुशीलता की, शीलता मेरे मन में भर दे। यहां से शुरू कर रहे हैं हम कि जिंदगी की शुरुआत, किसी कार्यक्रम की शुरुआत, किसी दिन की शुरुआत, किसी उत्सव की शुरुआत, तो जो समाज, जो देश, जो छात्र, जिसकी फैकल्टी, जिसके लोग यहां से शुरू करते हों बात, वो स्वाभाविक की है कि वही विचार इसको विश्व बंधुत्व में बदल देता है और वो विश्व गुरु के नाते ये हिंदुस्तान पूरी दुनिया के शिखर पर पहुंच जाता है। मैं आपको बधाई देने के लिए आया हूं। मैं आपको इस उत्सव के पर्व पर, जहां मैं देख रहा हूं कि पीछे मेरे तमाम उपाधि प्राप्त करने वाले शोध छात्र हैं, उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र हैं और गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले छात्र हैं, इधर अभिभावकगण हैं, इधर दोनों ओर, और आगे हमारे पूर्व छात्रों सहित मेरी फैकल्टी है। और यहाँ पर एक अद्भुत संयोग है। मैं देख रहा था कि जब यहाँ पर गोल्ड मेडल मिल रहे थे और जब डिग्रियां, उपाधियां मिल रही थी, तो स्वाभाविक ही है कि उस परिवार के जहां हमारे अभिभावक आए हैं, मैंने देखा है एक बहन के, उसके आंखों में आंसू छलक रहे थे। मैंने देखा एक माँ को खुशी से, जिनके आंखों में आंसू छलक आए, मेरे अभिभावक आज कितने आनंदित हो रहे होंगे कि हाँ, मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने एक मैदान को तो मारा है और आज उसको उपलब्धि हासिल हुई है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपको मैं शुभकामना देने के लिए आया हूँ। मैं ये समझता हूँ
कि इस विश्वविद्यालय का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। आगे 2022 में ये विश्वविद्यालय अपने 100 वर्ष पूरा कर रहा है और 2022 जब इस देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तब इस विश्वविद्यालय के एक ऐसा ऐतिहासिक पर्व होगा जो अपने 100 साल पूरा कर रहा होगा। 100 साल का गौरवमयी इतिहास मैं समझ सकता हूं, कोई भी समझ सकता है कि हिंदुस्तान की धरती पर 100 साल का गौरवशाली इतिहास क्या होगा। उसका गौरव अभी हमने देखा, इधर रजत जी बैठे हुए थे, इधर महेश शर्मा जी, जिन लोगों को हमने कुलपति हैं जिनको सम्मानित दिया, यहाँ पे मित्तल जी सचिव सहित पहली पंक्ति में कतार में ऐसे लोग बैठे हैं। इस विश्वविद्यालय ने तमाम IAS दिया, प्रशासनिक अधिकारी दिए, राजनीतिक नेता दिए। अभी जब रजत जी और हमारे थे, उन्होंने कहा कि श्रद्धेय हमारे अरुण जेटली जी सहित तमाम लोग उनके साथ यहाँ पर पढ़े हैं। ये विश्वविद्यालय ने देश और दुनिया में एक अपना यश और गान किया है। इसने ऐसी पीढ़ी को खड़ा किया है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं और इसलिए 66 साल की उत्कृष्ट गौरवपूर्ण यात्रा के पश्चात दिल्ली विश्वविद्यालय जो अपने 2022 में 100 साल पूरे करने जा रहे हैं, मैं समझता हूं इस लंबी यात्रा में तमाम उतार और चढ़ाव आए होंगे, लेकिन जो अडिग रह करके जिसने अपनी शिखरता को चुमा है, ऐसे दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी अध्यापक गण को, प्रोफेसर को, निदेशक को और जो संबंधित कॉलेजों के यहाँ पर प्राचार्य और उनके सहयोगी हैं, उनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने अपने स्तर को हमेशा और हमेशा बना कर रखा है। मैं समझता हूं कि आज आवश्यकता हो गई कि पूरी ताकत के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय को दुनिया के शिखर विश्वविद्यालयों की श्रेष्ठ श्रेणी में आ सके, इसकी जरूरत महसूस होती है। और क्यों ना हो, मैं समझता हूं इस विश्वविद्यालय ने एक बहुत अच्छी परंपरा को शुरू किया है। 1922 में शुरू होने वाला 3 कॉलेज, केवल 3 कॉलेज, 2 संकाय और लगभग 750 छात्रों के साथ मामूली शुरुआत से ये विश्वविद्यालय शुरू हुआ है और मुझे बताया गया कि आज 16 संकाय, 86 शैक्षणिक विभाग, 91 कॉलेज, 20 केंद्र और 3 संस्थानों की जरूरतों को पूरा करने वाले भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, जिसमें 7 लाख से भी अधिक छात्र अध्ययन कर रहे हैं। और आज यहाँ पर 3 लाख के लगभग छात्रों को उपाधियां अर्जित हुई हैं, जबकि 300 से अधिक गोल्ड मेडल मिले हैं और 300 से अधिक शोध उपाधियां भी यहाँ पर दी गई हैं। मैं उन सभी को अपनी ओर से बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। देश विदेश से छात्र और शिक्षकों को ये आकर्षित किया है इसने हमेशा। मैं समझता हूँ इस विश्वविद्यालय ने मन, वचन और कर्म से उत्कृष्टता, अखंडता और ग्रहणशीलता के प्रतीक के रूप में ये हमेशा उभरा है। दिल्ली विश्वविद्यालय राष्ट्र निर्माण की प्रमुख आधारशिलाओं में से एक है और भारत में शिक्षा, बौद्धिक उन्नति और ज्ञान उत्पादन की मजबूत नींव का निर्माण इसके द्वारा हुआ है। विश्वविद्यालय का दृष्टिकोण दूरदर्शिता, राष्ट्र निर्माण के लिए अपनी समर्पितता, प्रतिबद्धता और सार्वभौमिक जीवन मूल्यों के आधार पर यह विश्वविद्यालय समर्पित रहा है। और स्वाभाविक है कि जीवन मूल्यों से होकर के इस विश्वविद्यालय ने अपनी शिखरता को पाया है। वो जीवन मूल्य जो अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी वसुधा को जो एक परिवार के रूप में खड़ा कर दे, ये विचार इसको सरसाए और उस परिवार के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की परिकल्पना करे। मैं समझता हूं कि इसीलिए ये पूरी दुनिया में ये विश्व गुरु के नाम पर आया है, क्योंकि हमारा जो आधार है, हमारा आचार है, जो हमारा व्यवहार है, जो हमारा सिद्धांत है, जो हमारा मन है, वो छोटा नहीं, हम पूरी दुनिया को अपना परिवार समझते हैं। हम और दुनिया के लोगों में जमीन और आसमान का अंतर है। भारत को यदि समझना हो तो इतने भर से समझना चाहिए कि हम पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुम्बकम की बात करते हैं। पूरी दुनिया को हम अपना परिवार मानते हैं। दुनिया के लोग संसार को मार्केट मानते हैं।
उनके लिए बाजार है दुनिया, लेकिन हमारे लिए परिवार है, क्योंकि बाजार में व्यापार होता है और परिवार में प्यार होता है। अंतर सिर्फ इतना अंतर है। और उस परिवार को लेकर के उसके सुख दुख की कल्पना करके उसको शिखर तक ले जाने की जो हमारी पराकाष्ठा रही है, ये पूरी दुनिया ने इसको देखा है। गांधी जी के ये जो सत्य और इन मूल्यों पर चलने वाला ये विश्वविद्यालय, जिसने कभी अपने उस रास्ते को नहीं छोड़ा है, आज 150वें वर्ष में गांधी जी को हम याद कर रहे हैं। सत्य, अहिंसा और प्रेम। सत्य, जब पूरी दुनिया आज आतंकवाद की ऐसी ढेर पर खड़ी हो, तब गांधी जी याद आते हैं। हमारे वो गांधी जिनमें सत्य, अहिंसा और प्रेम के पुजारी थे। आज सत्यता की जरूरत है, आज प्रेम की जरूरत है, आज अहिंसा की जरूरत है। आज पूरी दुनिया को हमारे गांधी याद आते हैं। मेरा भरोसा है कि आज विश्वविद्यालय, क्योंकि इसका भी आदर्श वाक्य है, निष्ठा, धृति ही सत्यम, समर्पण, स्थिरता और सत्य। ये तीन इस विश्वविद्यालय के ये वाक्य हैं जो इसके आदर्श वाक्य हैं। मैं अपने छात्रों से अनुरोध करना चाहूंगा, अपनी जिंदगी के हर पल हर क्षण में इस निष्ठा, धृति ही और सत्यम, इसको संजो करके रखिएगा, क्योंकि यही आपका यहाँ से जाने, क्योंकि तमाम उद्गार आज आपके मन मस्तिष्क में होंगे। आप लंबे समय तक इस विश्वविद्यालय के छात्र के नाते आपने अध्ययन किया है। एक मैदान तो आपने मारा है और दूसरे मैदान में जाने के लिए आप यहाँ से आज तैयार होकर के जा रहे हैं। हम आपको बहुत शुभकामना देना चाहते हैं। योद्धा की तरह आप मैदान में जाएं और जिस तरीके से आपने यहाँ पर मैदान मारा है, अपनी शिक्षा ग्रहण की है, ज्ञान अर्जित किया है, उस ज्ञान का बिखेरने का दिन आज से आपका शुरू होता है। मैं ये समझता हूँ कि मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है कि जब हम विश्व की रैंकिंग में लाने के लिए विचार कर रहे थे कि देश के कम से कम 10 ऐसे जो सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान हो और 10 प्राइवेट क्षेत्र के संस्थान हो, ऐसे 20 उत्कृष्ट कोटि के संस्थानों को चयनित जब किया जा रहा था, तो उस 20 की श्रेणी में जो 10 श्रेणी जो सार्वजनिक की श्रेणी थी और 10 प्राइवेट की श्रेणी थी, उनमें दिल्ली विश्वविद्यालय उस सूची में अंकित है, जिन्होंने ये तय कर दिया कि आगामी आने वाले विश्व के शिखर पर प्रमुख स्थान स्थापित करेगा ये विश्वविद्यालय। और ये रास्ता इसकी फैकल्टी से होकर के गुजरता है, ये रास्ता मेरे छात्रों से होकर के गुजरता है, क्योंकि हम तो कभी भी पीछे नहीं रहे हैं। इस देश ने पूरी दुनिया में लीडरशिप दी है, चाहे ज्ञान हो, विज्ञान हो, अनुसंधान हो, वो आचार हो, व्यवहार हो, किसी भी क्षेत्र में न और चाहे संस्कार हो, हर क्षेत्र में इस दुनिया में शिखर पर रहने वाला एक देश प्रसूत सकाशादग्र जर्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरन पृथ्व्यम सर्वमानवा। पूरी दुनिया के लोगों ने मेरे हिंदुस्तान से आकर के सीखा है। आज फिर उस लीडरशिप की जरूरत महसूस होती है दुनिया को, और इसलिए मुझे खुशी है। मैं जब देख रहा था कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC में 2018 में इन्होंने पहले चरण में A+ ग्रेड की मान्यता प्राप्त की है, और मैं ये भी देख रहा था कि क्यूएस रैंकिंग में भी ये दुनिया भर के शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों में अपना स्थान रखता है, और कुछ स्थानों पर तो इसने बहुत अच्छे से स्थान को ग्रहण किया है। विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में 90 कार्यात्मक समझौते ज्ञापन MOU गत वर्षों में किए हैं। मेरी शुभकामना कि आपने जो MOU किए हैं उसको उसी गतिशीलता के साथ आगे आप बढ़ा करके इसका गौरव बढ़ाएंगे। मेरे प्रिय छात्र और छात्राओं, मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालय के जो नए केंद्र और शिक्षण संस्थानों की स्थापना के संदर्भ में विश्वविद्यालय की जो पहल है, उसको भी मैं बधाई देना चाहता हूं विश्वविद्यालय को। चाहे दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म का हो, दिल्ली स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन अफेयर्स का हो, बहुत सारी चीजें आपने नए कोर्सों में तब्दील किए हैं और नई अवधारणाओं में शिक्षा प्रदान करने का आपका जो क्षेत्र है बहुत उल्लेखनीय है। जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शुरुआती 60 के दशक में सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज की स्थापना की, तो मेरे को ये बताया गया कि कुल 18 केंद्रों में से 6 ऐसे केंद्रों के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय को सम्मानित किया गया था। ये भौतिकी, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाज शास्त्र थे। सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज
कि ये सभी विभाग अपने अपने क्षेत्रों में शिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्टता के केंद्र बन गए। और जब मैं अभी कुलपति जी को पूछ रहा था कि अधिकांश जो मैंने डिग्री अभी आपने प्रदान किए हैं वो शोध की डिग्री, तो किन किन क्षेत्रों में, तो मुझे खुशी है कि भौतिकी हो चाहे रसायन हो, तमाम क्षेत्रों में इस विश्वविद्यालय के छात्रों ने बहुत अच्छा अनुसंधान किया है। मैं उनको फिर बधाई देना चाहता हूँ। मुझे इस बात की भी खुशी है कि ये महिला शिक्षण की दिशा में, छात्राओं को प्रमुखता देने की दिशा में ये विश्वविद्यालय बहुत अग्रणी है। ये जब अभी भी हम देख रहे थे तो अधिकांश छात्राओं ने जितने गोल्ड मेडल लिए 50% से भी अधिक छात्राएं हैं। मैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ, मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। भाई लोगों को भी ताली बजाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसलिए छात्राओं के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। और विश्वविद्यालय ने जो यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस समाज में, जिस परिवार में नारी का सम्मान होता है, भगवान भी वही बात करते हैं। जो ये सम्मान और उनकी प्रतिभा को आगे निखारने का जो ये विश्वविद्यालय काम कर रहा है, ये बहुत प्रशंसनीय है। और मैं देख रहा हूं कि आपने इस दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई पाठ्यक्रम, स्कूल अलग से एक बोर्ड भी बनाए हैं जो लंबे समय से चल रहा है। मैं उसके लिए आपको शुभकामना देता हूं। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, दीक्षांत समारोह हमेशा किसी शैक्षणिक संस्थान के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। आपके शैक्षणिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण ये मील का पत्थर है। आप सभी के द्वारा अर्जित उपाधि, पदक और पुरस्कार आपके अथक परिश्रम और अपार समर्पण की एक पहचान है। यह निश्चित रूप से आपके शिक्षकों, आपके माता पिता के लिए निश्चित रूप में गर्व का विषय है। दीक्षांत समारोह आपको एक नई यात्रा की ओर अग्रसर करता है, एक ऐसी यात्रा जिसके हर पड़ाव पर आपके द्वारा अर्जित ज्ञान, कौशल और कड़ी परीक्षा है। उसे बार बार परखा और मूल्यांकित किया जाएगा। डिग्री प्राप्त करने के बाद आप विश्वविद्यालय की दुनिया से बाहर निकलकर व्यावहारिक संसार में प्रवेश कर रहे हैं। उस दुनिया में आपको अपने प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के गौरव को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाते हुए सर्वोच्च नैतिक मूल्यों को बनाए रखना है। दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के छात्र होने के नाते यह हमारी जिम्मेदारी भी है। और इसलिए मैं आज जब ट्रेन में आ रहा था और मैं सोच रहा था कि आपको आज का दीक्षांत समारोह है, तो मैं कुछ एक पंक्तियां मेरे मन में आई है कि आप क्या सोच करके जा रहे होंगे आज यहाँ से। तो पहली दो पंक्ति तो मुझे लगा कि समय की चुनौती स्वीकार करो तुम, मंजिल तुम्हारे पग पग में होगी। अब यहाँ के बाद जो चुनौती स्वीकार करेंगे, चुनौती हर कदम पर होगी। हमेशा जब चुनौती स्वीकार की जाती है, चुनौती का मुकाबला होता है, तो वही चुनौतियों में अवसर में तब्दील हो जाती हैं। और इसके लिए मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। और मुझे लगा कि आप बैठ बैठ करके ये भी सोच रहे होंगे कि मंजिल दूर बहुत होंगी, पर उन्हें पाने की मेरी जिद भी कम नहीं है। कठिनाइयां होंगी अपार, रोकेंगे मुझे बार बार, पर उनमें मुझे रोकने का दम नहीं है। मुझे भरोसा, आप ये सोच रहे होंगे क्योंकि मेरे पास मेरा ज्ञान है, मेरा विज्ञान है, मेरे पास मेरी ईमानदारी और मेरी मेहनत है, मेरा संकल्प और प्रगति के मेरे छंद हैं। मैं न रुकूंगा, न झुकूंगा, न थकूंगा। मेरे तो हौसले बुलंद हैं, मेरे तो हौसले बुलंद हैं। मुझे भरोसा है इन हौसलों के साथ जब आप मैदान में जाएंगे, हर कठिनाई का मुकाबला करेंगे, तो इस देश का गौरव भी आपके सामने होगा। और इस देश की समर्पितता और राष्ट्रभक्ति के साथ साथ ज्ञान और विज्ञान के तमाम आयाम भी आपके सामने होंगे। मुझे भरोसा है उनका आप मुकाबला करेंगे, क्योंकि जो मानवीय मूल्य हैं, इन मानवीय मूल्यों को लेकर के भी आगे हमको बढ़ने की जरूरत है। हमें एक बार फिर अपने नैतिक मूल्यों की रक्षा करते हुए दुनिया में फिर छाने की जरूरत है। उच्च शिक्षण संस्थान के छात्रों के भविष्य के साथ साथ उनके व्यक्तित्व का भी निर्माण, अभी तक तो केवल अध्ययन था, अब ये साथ साथ में व्यक्तित्व के निर्माण की जो राह है वो भी आपके साथ साथ अब बढ़ती चली जाएगी। और मुझे भरोसा है
कि जो हमारा शिक्षा का लक्ष्य है, विद्यार्थियों के भीतर समाज और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य बोध का एहसास कराना, ये जो शिक्षा का लक्ष्य है, विद्यार्थी अपने परिवेश के प्रति सजग हों, स्वावलंबी होने के साथ साथ नैतिक मूल्यों की दृष्टि से भी उनका व्यक्तित्व का विकास हो, यह उच्च यही शिक्षा का लक्ष्य भी है। इस दिशा में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा जो प्रयास हो रहे हैं, मैं उनका निश्चित रूप में बधाई देता हूं। और वो ज्ञान और जो आपका व्यवहार मिला है, उसकी परीक्षा अब आपको मैदान में मिल रही है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, समय हमेशा मूल्यवान है। समय को जिसने नहीं पकड़ा, समय ने उसको छोड़ दिया, और समय को न पकड़ने वाला वो केवल हाथ मलता रहा है जिंदगी में। और इसलिए मैं जरूर चाहूंगा कि जो समय का प्रबंधन, बेहतर प्रबंधन जीवन की सफलता है। एक एक क्षण एक भी दिन क्यों खराब जाए, जो समय जा रहा है वो खत्म हो रहा है, उसको जिंदा रखने की चुनौती हमेशा हमारे सामने होगी। मुझे ऐसा इसलिए लगता है कि आप कह सकते हैं कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है। आपके पास एक दिन में ही उतने घंटे हैं जितने महात्मा गांधी के पास, सरदार पटेल के पास, मदर टेरेसा के पास, सुभाष चंद्र बोस और अब्दुल कलाम और विवेकानंद जैसे लोगों के पास जितना समय था, उतना ही समय आपके पास भी है। और इसलिए यदि उन्होंने साबित किया है, तो हमको भी साबित करने की जरूरत है स्वयं को। मुझे भरोसा है आप चुनौतियों को मुकाबला करके और अपने को साबित करेंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आपको मालूम है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2024 में भारत की $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की जो बात की है, पूरी दुनिया में ये जो मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंड अप के रास्ते से होकर के गुजरता है, वो हमारे हाथों से होकर के 2024 में हम पूरे विश्व के स्तर पर अपनी $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था करके पूरी दुनिया में नंबर 1 होंगे। ये रास्ता आपसे होकर के गुजरता है और मेरी शुभकामनाएं आपको। इसलिए चाहे सतत विकास के लक्ष्य हो और चाहे वो अपशिष्ट प्रबंधन का हो, गरीबी उन्मूलन का हो, उद्यमिता विकास का हो, मौसम परिवर्तन की तमाम चुनौती हो या सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाने वाले वो सारे विषय हो, इन सारे विषय ये सब आपसे होकर के गुजरते हैं। और आप निश्चित रूप में जो हमने ज्ञान अर्जित किया है, उस ज्ञान को उस मैदान में बहुत तेजी से आप आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर मेरे भूतपूर्व छात्र हैं, हमारा गौरव है। पूर्व छात्र पूरी देश और दुनिया में, क्योंकि तमाम दुनिया के छात्रों ने यहाँ पर आकर के अध्ययन किया है। और इसलिए अभी कुछ दिन पहले हमने दिल्ली IIT में जो पूर्व विद्यार्थी हैं, उनकी मदद से उनका मन था कि हम अपने संस्थान के लिए कुछ अलग करना चाहते हैं। और इसलिए उस दिल्ली IIT के पुरातन छात्रों के सहयोग से वहाँ विद्यार्थियों ने एक निधि का शुभारंभ किया है और पहले ही दिन उस निधि में 250 करोड़ रुपए उन्होंने संचित किए हैं, पहले ही दिन। और हमने ये तय किया, महामहिम राष्ट्रपति जी के सानिध्य में यह शुरू किया है और ये कहा है कि उन्हीं छात्रों के द्वारा ये उन्हीं का फंड होगा, वही उसके सदस्य होंगे। वो क्या करना चाहते हैं, उन्हीं के परामर्श से उसको हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि पूर्व छात्र जरूर चाहेंगे। ये उसका विश्वविद्यालय है, पुरानी यादें जब ताजी होती हैं तो आदमी साहस और उत्साह से भरता है। जो पीछे ज्ञान तो भविष्य में मिल जाता है, लेकिन संस्कार स्कूल और कॉलेज तक ही मिलता है। इसलिए वो संस्कार हमेशा बना रहे। और मैं जरूर इसके लिए निवेदन करूंगा कि इसको कुलपति जी अपने बहुत पूर्व छात्र यहाँ पर होंगे, उनको भी गौरव महसूस होगा कि वर्ष में एक बार वो मिले और मिल करके वो उसको आगे बढ़ाएं। भाइयों और बहनों, नए भारत के निर्माण की बात आई है। नए भारत कौन सा भारत? एक ऐसा भारत जो स्वच्छ भारत हो, एक ऐसा भारत जो स्वस्थ भारत हो, एक ऐसा भारत जो समृद्ध भारत हो, एक ऐसा भारत जो सशक्त भारत हो, एक भारत और श्रेष्ठ भारत। इस नए भारत के निर्माण की कल्पना हम लोगों को न केवल कल्पना करनी, बल्कि इसके रास्ते से होकर के हमको गुजरना है। मेरा भरोसा है, क्योंकि हम लोगों ने तो हमेशा कहा है ये देश की माटी और देश हमारे लिए बड़ा रहा है, क्योंकि हमने हमेशा कहा है सुंदर होंगे देश बहुत पर अपना देश बहुत सुंदर है। और दूसरी ओर हमने कहा
अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। पूरी दुनिया के लोगों ने हिंदुस्तान की धरती पर सहारा लिया है और हम वो लोग रहे हैं जिन्होंने कहा तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तन और मन तो समर्पित है, यह धन तो समर्पित है, लेकिन आकांक्षा इस समय इस सीमा तक की पराकाष्ठा है, कुछ और भी दे, वो भी देना चाहता हूं। जब ये विचार होता है, राष्ट्रीयता की ये भावना अपनी हिलोरे लेती है, तो बहुत सारी बाधाएं अपने आप पार हो जाती है और मुझे भरोसा है कि आप इन बाधाओं को पार करेंगे। अभी यूजीसी के चेयरमैन साहब से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हमने परामर्श है, दीक्षारंभ है, स्ट्राइट है, स्पार्क है, इम्प्रिंट है, बहुत सारे स्वयं प्रवाह है, स्वयं है, बहुत सारे कार्यक्रमों को, बहुत सारे योजनाओं को शुरू किया है। मैं ये समझता हूं कि जो ये बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, आगे बढ़ने वाले छात्र जो अभी शोध करना चाहते हैं उसके लिए भी पूरा मैदान खाली है और शोध के क्षेत्र में अभी सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। नई शिक्षा नीति हमारे सामने आ रही है, ऐसी शिक्षा नीति जो प्रौद्योगिकी युक्त होगी, क्रियाशील होगी, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में नवाचार के माध्यम से अधिक क्रियाशील और सृजनात्मक वातावरण बनाएगी, बच्चों में उनकी रुचि को उसी खुशी मिले, उसको नैतिक मूल्यों के आधार पर अध्यापकों अभिभावकों के ऐसे हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे तैयार किया जा सकता है, शोध के प्रति बच्चों में बचपन से ये रुझान हो, संस्कृति का संरक्षण हो, समयबद्ध काम हो, प्रभावी हो, नवाचार हो, अनुसंधान हो और ये देश की जो गरिमा है उस देश के आधार पर उस शिक्षा को लेकर के नई शिक्षा नीति 33 वर्षों में यहाँ पर अब नई उसका आगाज हो रहा है और आप सबको मालूम है कि वो शिक्षा नीति का जो प्रारूप है वो तैयार है और बहुत जल्दी हम उस शिक्षा नीति को सामने लाने वाले हैं। मैं एक बार पुनः छात्रों को बहुत बधाई देना चाहता हूं। अपने कुलपति जी ने जिस बात को कहा है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय पूरी चट्टान के साथ आपके पीछे खड़ा है कि आप इस विश्वविद्यालय को पूरी दुनिया के शिखर पर लेकर के जाएं और इसलिए मेरे छात्र छात्राओं मैं इस अवसर पर बहुत हृदय की गहराइयों से आपको बधाई देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हमेशा हर क्षण हर पल हम कोशिश करते रहेंगे तो निश्चित सफलता हमारे हाथ में होगी और क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की तो कभी भी हार नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको शुभकामनाएं।